आप देख रहे हैं AP24 न्यूज और मैं सिमरन। अब वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबर का। इस वर्ष उज्ज्वल योजना में 1 करोड़ लाभार्थियों को और जोड़ा जाएगा। बजट सत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लेह लद्दाख के लोगों को दिया बड़ी सौगात। लेह लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का किया ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021 से 22 में पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा की। क्लीन एयर को ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी के तहत 20 साल पुराने निजी वाहनों और 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों को ऑटोमेटिकल फिटनेस सेंटर पर जांच के लिए जाना होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में इस साल 3,500 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा है। तमिलनाडु से लेकर केरल, असम और पश्चिमी बंगाल के विकास की सौगात से नवाजा है। वहीं पश्चिमी बंगाल के हाईवे का कायाकल्प करने का भी ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर में इंटरनेट पर लगाई गई अस्थायी रोक को बढ़ाकर 2 फरवरी रात 11 बजे तक कर दिया है। इस वर्ष आम बजट में पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कृषि सेस लगाने की घोषणा की गई है। हेल्पलाइन प्रोजेक्ट में शामिल अधिकारियों ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि लोकसभा टीवी चैनल पर नंबर के कई बार फ्लैश होने के बाद अब हेल्पलाइन पर लगातार कॉल आ रही है। ज्यादातर फोन कॉल ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। कुछ लोगों ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन नंबर पूछने के लिए हेल्पलाइन पर कॉल किया है और एक शख्स ने फोन पर प्रधानमंत्री के साथ अपॉइंटमेंट की इच्छा जताई है। अलीगढ़ के सरसौल स्थित सैटेलाइट रोडवेज बस स्टैंड में खड़ी राजस्थान रोडवेज की बस में भीषण आग लगने से हंगामा मच गया। ड्राइवर और कंडक्टर ने बस से कूद कर अपनी जान बचाई। मुरादाबाद के भाजपा विधायक रितेश गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले शख्स ने प्रधानमंत्री के बारे में भी अपशब्द कहे हैं। मैनपुरी जिले के थाना औछा क्षेत्र में एक लड़की को 3 युवकों ने 8 दिन तक बंधक बनाकर किया दुष्कर्म। पीड़ित के पिता ने पुलिस पर उचित कार्रवाई न करने पर आरोप लगाया है और आरोपी अभी भी फरार हैं। बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से मिले। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो नीतीश कुमार से कभी अलग नहीं हुए थे, बस राजनीतिक विचारधारा अलग थी। और वशिष्ठ नारायण सिंह का कहना था कि उपेंद्र कुशवाहा के आने से जेडीयू और मजबूत होगी। हरियाणा के गृह सचिव राजीव अरोड़ा ने लोक सुरक्षा का ध्यान रखते हुए टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017 के रूल्स 2 के तहत इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर सौड़पानी में रविवार देर रात को ट्रक को ओवरटेक करने के बाद कार सीधी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में 5 लोग की मौत हो गई। गोवा से कोविड वैक्सीन के नियमों का उल्लंघन करने की खबर सामने आई है। गोवा स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों को चेतावनी दी है कि यदि वे स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा अन्य लोगों को कोविड-19 टीका लगाते पाए गए तो उन्हें टीके की आपूर्ति रोक दी जाएगी। बस विस्फोट की धमकी मिलने के बाद सोमवार को तिरुचिरापल्ली और चेन्नई हवाई अड्डे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तमिलनाडु में AIADMK से निष्कासित नेता VK शशिकला कोरोना संक्रमण को मात देकर अस्पताल से घर लौट आई हैं। 5 महीने में शारदा देवी की 32 कोरोना रिपोर्ट हो गई हैं और सभी रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। कोरोना के इस अजीब मामले में डॉक्टरों की भी चिंता बढ़ा दी है। 1 लाख रुपए ठगी करने की कोशिश करने वाले 2 शातिरों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। कब्जे में फर्जी पहचान पत्र, बोलेरो गाड़ी के अलावा पुलिस की वर्दी बरामद की गई है। देश भर में सिनेमाघर खुलने जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। भीड़ ना हो इसके लिए सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स से टाइमिंग में बदलाव और टिकटों की डिजिटल खरीद उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे कोरोना गाइडलाइन का भी सख्ती से पालन करने की अपील की गई है। इलुपांगो के टाउनशिप में कुछ हथियारबंद लोगों द्वारा सीमा पर जबरदस्ती एम्बुलेंस रोके जाने पर ऐतराज जताते हुए एल सल्वाडोर ने डॉक्टरों ने रविवार को अपना काम बंद कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने अपनी बेटी वामिका की पहली तस्वीर साझा की।
भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 5 फरवरी से हो रही है। टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर स्टेडियम अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। इस खास मौके पर बीसीसीआई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दिग्गज नेताओं को आमंत्रित करने का विचार कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 11,427 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 118 मरीजों ने इस खतरनाक वायरस के आगे अपना दम तोड़ दिया है। पाकिस्तान में प्रोफेशनल किक बॉक्सर के एक मैच के दौरान लगी चोट में मौत हो गई। कराची शहर में आयोजित लोकल बॉक्सिंग मैच के दौरान ये चोट लगी थी। रोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक होटल के बाहर आत्मघाती विस्फोटक से भरी कार में विस्फोट होने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है।